Welcome G to this next lesson on entrepreneurship. इस particular lesson में we're gonna discuss the approaches of innovation. जब भी आप मार्केट में सोल्यूशन ऑफर करने का सोचते हैं, आपके जहन में जारी बात है, ये बुनियादी सवाल होता है कि सोल्यूशन को कैसे इन्वेंटिव या इनोवेटिव या डिफरेंट या बेटर या यूनिक बनाया जाए। बिकॉज जाहिर बात है, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो बुनियादी तकाजा यह है इस पर्टिकुलर फलसफे का कि आप मार्केट में जब सोल्यूशन ऑफर करने जा रहे हैं तो ऐसा सोल्यूशन ऑफर कीजिए जो मार्केट में किसी न किसी जाविये से या कुल्ली तौर पे इन्वेंटिव या इनोवेटिव। इस इन्वेंशन या इनोवेशन को क्रिएट करने के आपकी दो अप्रोच के लिए आपके पास दो अप्रोचेस हो सकती हैं जो सजेस्ट करते हैं हमें प्रोफेसर कार्ल यूलरिच, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वॉटसन बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसी सूरत में आप इनोवेशन जब आप करने जा रहे हैं तो आप इनोवेशन दो अप्रोचेस से या दो अंदाज से या दो ओरिएंटेशन से कर सकते हैं। कह लीजिए नंबर 1 पुल अप्रोच और नंबर 2 पुश अप्रोच। वन बाय वन देख लेते हैं इन दोनों को। So once you have decided that you want to offer a solution in the market and you want to offer it with a degree of innovation, तो इस इनोवेशन को क्रिएट करने के लिए जो आप पहली अप्रोच अडैप्ट कर सकते हैं वो पुल अप्रोच। इस अप्रोच को ज्यादा कन्वेंशनल, रिवायती या टेक्स्ट बुक अप्रोच माना जाता है या ज्यादा कॉमन अप्रोच माना जाता है व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन। ये शुरू होती है विद एन ऑब्जर्वेशन। इसका जो पहला स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदा, एक जनरल सी तलाश, एक खोज, जिसके नतीजे में नंबर 2 आइडेंटिफाई किया जाता है एक ऐसी नीड को जो या पार्शली सर्व्ड है या कंप्लीटली अनसर्व्ड है। ठीक है, व्हेनेवर यू आर लॉन्चिंग द सोल्यूशन इन द मार्केट, आप किसी भी सोल्यूशन को हैंड पिक करके मार्केट में इन्वेस्ट करके ऑफर नहीं कर देते। वेल, कुछ केसेस में हमने ऐसा होते हुए भी देखा, लेकिन नेचुरली उनके नताइज जो है वो हाईली अनसर्टन और ज्यादातर फेलियर की तरफ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया, जब तक आपने मुशाहिदा नहीं किया, एक ऐसी जरूरत को इस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में आइडेंटिफाई नहीं किया जिस जरूरत को वाकई महसूस किया जा रहा है और उस जरूरत को कोई फुलफिल नहीं कर रहा, या अगर कोई फुलफिल कर रहा है तो कंप्लीटली उन कस्टमर्स को डिलीवर या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, ये दोनों सूरतें में या मार्केट में गैप है। सो ऑब्जर्वेशन के नतीजे में ही हम इस गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाय चांस या तुक्के से शायद किसी के जहन में आया हुआ आइडिया या किसी के सामने रखा गया आइडिया हैंड पिक करके उसे मार्केट में लॉन्च करने के नतीजे में सक्सेस तो शायद हासिल की जा सकती है बाय चांस, लेकिन अगर आप मेथडोलॉजी की बात करें या अगर आप कन्वेंशनल विजडम की बात करें तो द वाइजर अप्रोच वुड बी दिस कि आप ऑब्जर्वेशन करें, आप ढूंढें। बगैर इसके पॉसिबल नहीं, करना भी नहीं चाहिए। सो तलाश इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोच। आप ढूंढते हैं। नंबर 2 आइडेंटिफाई करते हैं इस तलाश के नतीजे में एक ऐसी जरूरत को जो कि पार्शली सर्व है, यानी कि कंप्लीटली मतलब सर्व की जा रही है लेकिन कुली तौर पे कंप्लीटली जो है कस्टमर्स को डिलीवर या सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा। यहाँ पर एक ऐसी जरूरत को आइडेंटिफाई करें जिसे कंप्लीटली कोई सर्व नहीं कर रहा। ये दोनों आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। नाउ नंबर 3 पुल अप्रोच ये कहती है कि वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट पर्टिकुलर गैप इन द मार्केट या नीड आपने आइडेंटिफाई कर दिया। बाय द वे मैं आपको इतना जरूर बताता चलूं कि आप इसे अपना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट समझिए, इसे बहुत बड़ा अपना कमाल समझिए कि अगर आपने मार्केट में सक्सेसफुल ऑब्जर्वेशन के नतीजे में एक ऐसी जरूरत को आइडेंटिफाई कर लिया है जो कि पूरी नहीं की जा रही। बिकॉज ये वो फंडामेंटल या बुनियादी कंडीशनैलिटी है जो कि एक वेंचर को या बिजनेस एक्टिविटी को सक्सेसफुल बनाने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करती है। ध्यान में रखिए। यू शुड कंग्रेचुलेट योरसेल्फ इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई अ गैप इन द मार्केट। बहुत सारे लोग मार्केट में बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में देखा देखी बिजनेस करते हैं, बहुत कम लोग जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो मार्केट्स में सक्सेसफुल ऑब्जर्वेशन के नतीजे में गैप्स आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखते हैं और नेचुरली यही वो लोग हैं जो मार्केट लीडर्स बनते हैं अल्टीमेटली। देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जायजा है, वो हमें ये सजेस्ट करता है कि जितने भी बिजनेस वेंचर्स लॉन्च किए जाते हैं उनमें से तकरीबन 70% बिजनेसेस जो है वो
10 साल में खत्म हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद जो है बिजनेसेस की वो पहले साल में ही वाइप आउट हो जाती है। सिर्फ 30% ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि 10 साल तक और 10 साल से ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं और अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू लार्जर एंटरप्राइजेस और कमर्शियल एंटिटीज। वजह क्या है? बुनियादी चीज क्या है? बिजनेस का ऑफर किए जाने वाले सोल्यूशन का गैप पर बेस्ड होना। एक ऐसी जरूरत जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग सर्व कर रहे हैं। आपको सोचिएगा अगर आप उसी भेड़ चाल में लगकर आप भी उसी जरूरत को सर्व करने चल पड़ेंगे तो आप सोचिए प्रॉफिट्स की डिवीजन हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को वहां पर एक्सेल नहीं कर सकते। सो नेचुरली गैप आइडेंटिफिकेशन इज अ वेरी बिग स्किल। इट्स एन एफर्ट, ये एक एफर्ट है जो ऑब्जर्वेशन की नतीजे या जरिए ही कंडक्ट और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट की जा सकती है। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, जब तक आप मुशाहिदा नहीं कर रहे, जिसके लिए आप रीडिंग नहीं कर रहे, आप फिजिकली मार्केट में जाके सर्वे नहीं कर रहे, आप कंसल्टेशन नहीं कर रहे, आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहे, आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे आने वाले ट्रेंड्स को, आप मार्केट की पल्स को मॉनिटर नहीं कर रहे, आप सादा अल्फाज में इतना भी जायजा नहीं रखते कि आप मार्केट में बिजनेस की डिग्री करते हुए मतलब आप इतना भी जायजा नहीं रखते कि मार्केट में क्या इन है, क्या इन होगा, क्या टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, क्या आ रही हैं, क्या अपकमिंग है, क्या डायनासोर या एक्सटेंट होने जा रही हैं। अगर आप इतना सा मुशाहिदा नहीं रखते तो नेचुरली आप गैप आइडेंटिफाई करना तो बहुत दूर की बात है, आप प्रोडक्ट लॉन्च करना तो बहुत दूर की बात है, आप गैप्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और डेफिनेटली आप एंटरप्राइज सक्सेस को भूल जाएंगे। सो अगेन, इफ यू वांट टू इनोवेट यू हैव टू स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन। आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना एफर्ट से होता है। सरमाया बहुत ज्यादा है, लोगों के पास गैप्स आइडेंटिफाइड नहीं है। Identification of gap depends upon good observation or keen observation or your conscious effort to make it possible. जब तक ये आप एलिमेंट नहीं होगा आप इनोवेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनोवेशन जारी बात है आपको दरख्त से गिरती और टपकती हुई कभी भी मुयस्सर नहीं होती। मूविंग ऑन, सो नंबर 3 जो स्टेप है इस पर्टिकुलर अप्रोच का, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द नीड, फिर एक्शनेबल काम शुरू हो जाता है। देन आप कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं सोल्यूशन को। कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब ये है कि एक सोल्यूशन को फिर आप मेंटल होमवर्क से, पेपर वर्क के जरिए आप डेवलप करते हैं ऑन पेपर, और आप एक सोल्यूशन को कॉन्सेप्चुलाइज करके सोच के आप उसका खाका सांचा तैयार करते हैं ऑन पेपर। दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। हाँ, ये हो सकता है कि सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, आपने सिर्फ उसके उस एस्पेक्ट को कंसेप्चुलाइज करना है जो एस्पेक्ट मार्केट में डिलीवर नहीं किया जा रहा। पार्शली सर्व नीड की केस में और कंप्लीटली अनसर्व नीड की केस में जारी बात है आपने जीरो से एक प्रोडक्ट का या सोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करना होगा। चंद एक सांचो या फिर चंद एक फ्रेमवर्क्स या फिर मेंटल या एब्स्ट्रैक्ट पीसेस पर मबनी आप एक सोच को फिर कंसल्टेशन और प्रिलिमिनरी जो टेस्टिंग है उसकी फेज से गुजारने के बाद आप नंबर 4 एक प्रोटोटाइप को क्रिएट करते हैं। जब वंस आपने सोल्यूशन कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया और आपने उसको कुछ टेस्टिंग और प्रिलिमिनरी किस्म की एक आपने असेसमेंट से उसको गुजार लिया, एनालिसिस, देन यू क्रिएट अ प्रोटोटाइप। एक नमूना क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का जो कि आपने सोचा हुआ है कि आप लॉन्च करेंगे, और फिर उस प्रोटोटाइप को क्रिएट करने के बाद एक नमूने को प्रोटोटाइपिंग के मजीद फेजेस हैं बहुत सारे, उन्हें हम आगे किसी लेक्चर में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सो वंस यू क्रिएटेड द प्रोटोटाइप, आप एक नमूने को क्रिएट कर लेते हैं, फिर आप नमूने को जो आपकी टारगेट मार्केट का एग्जाम्पल है उसके सामने रखते हैं। आप मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे हो के आपकी इस प्रोडक्ट ने मार्केट में ऑफर होना है, वो आपके सप्लायर्स हैं, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, वो आपका जो सेल्स का विंग हो सकता है। सो आप उस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप की फिर टेस्टिंग करते हैं थॉर किस्म की। पहली बात है, ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट को आपने एक अच्छे तरह सक्सेसफुली एक डील को आइडेंटिफाई किया, फिर आपके जहन में एक खाका बना, आपने उस खाके पर प्रोडक्ट के हजारों यूनिट लॉन्च करके स्ट्रेट अवे मार्केट में ऑफर कर दिया। ऐसा करना मोस्ट केसेस में एक मिस्टेक कंसिडर किया जाएगा। What you do first is you create a sample और a prototype। आप उस प्रोटोटाइप को फिर अपने
टारगेट मार्केट की एग्जाम्पल की सामने रखते हैं, आप मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से उस पर्टिकुलर सैंपल पर आरा लेते हैं और फिर नेसेसरी फिक्सेस प्लसेस या माइनसेस करने के बाद फिर आप अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है मार्केट में ऑफर कर देते हैं। और सोल्यूशन को ऑफर करने के बाद सारी बात है पोस्ट सोल्यूशन ऑफर की पोस्ट सोल्यूशन जो आप ऑफरिंग है उसकी इवेल्युएशन भी करते हैं। लेकिन दिस इज द पुल अप्रोच टू इनोवेट। ऐसे इन मराहिल से गुजर के आप इनोवेट करते हैं और ये सब कुछ करना पड़ता है। I'm saying this is because generally हमें ये टेंडेंसी नजर आती है लोगों में कि वो समझते हैं कि सब कुछ रेडीमेड हमारे सामने रख दिया जाएगा, या अगर हमने कहीं पर किसी चीज को देख लिया तो बस हम उन्हें लॉन्च कर देंगे और नेचुरली हमें बहुत सारे डॉलर्स या रुपए मिल जाएंगे। वेल नहीं, you have to go through this process in order to come up with solutions that commercially performs well. जब तक ये चीजें करेंगे नहीं, करना, that's very much, it's action, it's verb. जब तक ये करेंगे नहीं, ultimate guarantee of success आपको कोई भी नहीं देगा। But this is the exercise जिससे go through होके आप ultimately businesses और products को market में launch या offer रिस्पेक्टिवली कर सकते हैं। एक और सेकंड अप्रोच जो कि प्रोफेसर यूरिच हमारे सामने रखते हैं वो पुश अप्रोच टू इनोवेट है। फॉर इंस्टेंस, लेट्स डिस्कस दिस इन द सेकंड सेक्शन फॉर बिकॉज़ ऑफ द अज़ान ब्रेक।